हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके एक ही सवाल को बार-बार पूछे जा रहे हैं कि भैया जेईसी-ईसीबी का स्पेशल राउंड में आखिर कट ऑफ में क्या वेरिएशंस देखने को मिलेगा? उसमें भी आपका कैटेगरी वाइज़, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहे हैं, बीसी 1 से बिलॉन्ग कर रहे हैं, बीसी 2 से बिलॉन्ग कर रहे हैं, एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहे हैं, एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहे हैं। तो आखिर इसमें कट ऑफ में कितना ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेगा? चाहे वो बीआईटी सिंदरी हो गया, जेईसी पलामू हो गया, आपका बोकारो हो गया, गोड्डा हो गया, जो भी आपका ये फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें कट ऑफ में कितना ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेगा? तो मैं आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में कैटेगरी वाइज में क्या कट ऑफ रहने वाला है स्पेशल राउंड में, ठीक है? थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ जो भी मन में आप सभी के डाउट हैं, वो डाउट आपका क्लियर हो जा सकता है, ठीक है? और यहाँ पे हम आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं कि अगर आपका सीएमएल में इतना रैंक बन रहा है, तो आखिर आपको ये कॉलेज में ये ब्रांच मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक है? क्योंकि पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो इस साल में अगर नॉर्मल राउंड में बात किया जाए, राउंड 1 से लेकर के जो आपका राउंड 4 तक हुआ था, इसमें कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेगा या फिर मिला था। क्योंकि मतलब कि कट ऑफ जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना सीएमएल रैंक पे मेरे को इस कॉलेज में इस ब्रांच मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ बहुत नहीं हो पाया, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया, ठीक है? क्योंकि पिछले साल के मुताबिक इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया थोड़ा बहुत, ओके। क्योंकि इसका बहुत सारा रीज़न है कि 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया था स्टूडेंट्स का, जिसके कारण स्टेट में चाहे वो झारखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, सब जगह कट ऑफ थोड़ा हाई गया है, ठीक है? तो बात करते हैं स्पेशल राउंड का कि क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला नंबर जो कॉलेज आप लोगों के दिमाग में जो आता है वो आता है बीआईटी सिंदरी कि भैया बीआईटी सिंदरी का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हम लिख करके नहीं लाए हैं क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि हम थोड़ा निकल रहे हैं बाहर, ठीक है? बाहर हम निकल रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन हो रहे हैं थोड़ा, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं आप सभी को लिख करके दूंगा, मतलब कि ध्यान से सुन भी लीजिएगा, ओके। देखिए बीआईटी सिंदरी का बात किया जाए तो पिछले साल आपका जो हुआ था वो आपका नॉर्मल राउंड, मतलब कि थर्ड ही राउंड तक हुआ था, यानी राउंड 1 से लेकर के राउंड राउंड 3 तक ही हुआ था। कितना हुआ था? राउंड 1 से लेकर के आपका राउंड 3 तक ही हुआ था। ये आपका 2025 का डाटा है, ठीक है? 2025 में तो आपका क्या रहा था अगर बात किया जाए, तो आपका ब्रांच, अगर सीएससी ब्रांच बात किया जाए, जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे थे, तो उनका 169 रैंक पे सीएससी ब्रांच मिल गया था, यानी क्लोज हुआ था। वहीं अगर स्पॉट राउंड पिछले साल की बात किया जाए तो स्पॉट राउंड में 269 रैंक पे सीएससी ब्रांच मिला था, यानी 100 रैंक का डिफरेंस आया था। 100 रैंक का सीएमएल में डिफरेंस आया था। ध्यान से समझ रहे हैं ना आप लोग? यानी पिछले साल की बात किया जाए राउंड 3 में, यानी नॉर्मल राउंड में सीएससी ब्रांच जनरल कैटेगरी वालों को 169 रैंक पे मिल गया था, यानी 169 रैंक पे मिल गया था, ठीक है? 169 रैंक पे मिल गया था। वहीं वहीं स्पॉट राउंड में यानी स्पेशल राउंड में 269 रैंक पे मिला था सीएससी ब्रांच, यानी 100 रैंक का डिफरेंस आया था। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें अगर आप लोग काफी अच्छे तरीके से अगर चॉइस फिलिंग करते हो तो काफी ज्यादा चांसेस रहेगा कि आपको पीआईटी सिंदरी हो गया, जेईसी पलामू हो गया, यूसीटी हजारीबाग हो गया, ये सब कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हो सकता है, ठीक है? जो भी आपका सीएमएल रैंक बन रहा है उस सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं ना बात को? अगर बीसी 1 का बात किया जाए तो पिछले साल सीएससी का अलॉट नहीं हुआ था राउंड 3 में, ठीक है? हो सकता है कोई स्टूडेंट सीट मतलब कि नहीं किए होंगे, छोड़े नहीं होंगे, तो हो सकता है अलॉट नहीं हुआ होगा। लेकिन वहीं स्पॉट राउंड में कोई स्टूडेंट छोड़े होंगे तो उनका 281 रैंक पे सीएससी ब्रांच मिला था बीसी 1 वाले को। बीसी 2 वाले को सीएससी ब्रांच पिछले साल, ठीक है, स्पोर्ट्स राउंड में, ठीक है, सीएससी ब्रांच 301 रैंक पे अलॉट हुआ था, वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 312 रैंक पे अलॉट हुआ था। ये सब स्पोर्ट्स राउंड का हम बता रहे हैं, ठीक है? वहीं एसटी कैटेगरी वाले को 3800 रैंक पे सीएससी ब्रांच अलॉट हो गया था। वहीं अगर प्रोटेक्शन ब्रांच की बात किया जाए, सबसे लोअर ब्रांचेस की बात किया जाए बीआईटी सिंदरी का, तो आपका 1593 रैंक पे अलॉट हुआ था सीएससी ब्रांच स्पोर्ट्स राउंड में, ठीक है, पिछले साल। वहीं आपका बीसी 1 कैटेगरी वाले को प्रोडक्शन ब्रांच 1682 रैंक पे अलॉट हुआ था, जबकि नॉर्मल राउंड में 1365 रैंक पे अलॉट हुआ था। राउंड 3 की बात किया जाए, प्रोडक्शन ब्रांच बीसी 1 वाले कैटेगरी के लिए 1365 रैंक पे पिछले साल अलॉट हुआ था। 1365 ये आपका राउंड 3 का है, पिछले साल का। समझ रहे हैं ना? राउंड 3 का है पिछले साल का। वहीं स्पॉट राउंड में पिछले साल 1365 नहीं बल्कि 1682 रैंक पे अलॉट हुआ था पिछले साल स्पॉट राउंड में। ये आपका राउंड 3 का नॉर्मल राउंड का है, ये आपका स्पॉट राउंड का 1682 रैंक, जबकि सेम कैटेगरी सेम ब्रांच अलॉट हुआ था। तो देख सकते हैं कि रैंक में काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिलता है, काफी ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलता है, ठीक है? वहीं आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो पिछले साल प्रोडक्शन ब्रांच 1523 रैंक पे अलॉट हुआ था नॉर्मल राउंड में, राउंड 3 में, लेकिन
स्पॉट राउंड में यानी स्पेशल राउंड में पिछले साल तो आपका 1883 रैंक पे अलॉट हुआ था। तो आखिर आपका 2026 में कितना रैंक में डिफरेंस आएगा, ये भी चीज हम आपसे भी इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। वही एसटी कैटेगरी वाले को 5396 रैंक पे अलॉट हुआ था पिछले साल प्रोडक्शन ब्रांच नॉर्मल राउंड में, राउंड 3 में। लेकिन स्पॉट राउंड में 2025 में प्रोडक्शन ब्रांच एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5741 रैंक पे अलॉट हुआ था। यानी इसमें भी समझिए तो 400-500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला था, ठीक है। तो इस बार आपका क्या रहने वाला है 2026 में, तो देखिए भाई, अगर आपका राउंड 4 में जो अलॉट हुआ है इस बार आप लोगों का 4 राउंड में हुआ था, तो सीएससी ब्रांच इस बार 149 रैंक पे अलॉट हुआ है राउंड 4 में, ठीक है, सीएससी ब्रांच जनरल कैटेगरी वालों का। और इस बार एक्सपेक्टेड आप लोग कर सकते हो कि 249 रैंक पे भी आप लोगों को सीएससी ब्रांच मिल सकता है, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए इस तरीके से आप लोगों का बीसी 1 में, ठीक है, फोर्थ राउंड में कहीं कुछ सीएससी ब्रांच नहीं मिला था क्योंकि कोई भी सीट वैकेंट नहीं छोड़े होंगे, ठीक है, तो इस कारण नहीं अलॉट हुआ था। लेकिन इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो स्पॉट राउंड में आपका 271 रैंक पे सीएससी ब्रांच देखने को मिल सकता है स्पॉट राउंड में, ठीक है, अगर आप बीसी 1 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो। वहीं अगर आप बीसी 2 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो पिछले मतलब कि इस बार राउंड 4 में आपका 168 रैंक पे अलॉट हुआ था सीएससी ब्रांच, तो इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो स्पॉट राउंड में आप लोग 285 रैंक पे अलॉट मिलने का चांसेज है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 290 रैंक पे सीएससी ब्रांच मिलने का चांसेस है स्पॉट राउंड में। वहीं आपका एससी कैटेगरी में 1350 रैंक पे मिलने का चांसेस है स्पॉट राउंड में, जबकि 1297 रैंक पे अलॉट हुआ है राउंड 4 में, ठीक है, एससी कैटेगरी वाले को सीएससी ब्रांच राउंड 4 में इस बार 2026 में। वहीं आप स्पेशल राउंड में यानी स्पॉट राउंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 1350 रैंक पे आप लोगों का अलॉट हो सकता है। आप लोग समझ रहे हैं ना, ध्यान से सुन रहे हैं ना, ध्यान से ये चीज आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा, जो भी आपका कैटेगरी होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का तो अलग अलग कैटेगरी होगा, तो आप लोग अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग मैच कर लीजिएगा कि हाँ आखिर आपका क्या रहने वाला है। यहाँ पे हम लिख करके थोड़ा नहीं लाए क्योंकि टाइम का थोड़ा ये चीज हो गया था और टीम मेंबर भी नहीं थे, ठीक है, थोड़ा अब्सेंट थे, ओके। लेकिन सोचे कि आप लोग का इतना कमेंट आ रहा था, कॉल करके पूछ रहे थे, तो सोचे कि चलो भाई एक तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है, ट्रेंड वाइज आपका कैटेगरी वाइज, तो ये चीज हम आपसे भी के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं 7667140322। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, अभिजीत भैया के नाम से सेव कर लीजिएगा जो भी डाउट होगा, ठीक है। अब देखिए एसटी कैटेगरी वालों का 2358 रैंक पे अलॉट हुआ है सीएससी ब्रांच 2026 में राउंड 4 में। तो आप स्पॉट राउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2950 यानी 3000 सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग आप लोगों का एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपको सीएससी ब्रांच मिलने का चांसेस है, ठीक है। 500-600 सीएमएल रैंक में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, यानी ड्रॉप देखने को मिल सकता है। वहीं प्रोडक्शन ब्रांच की बात किया जाए राउंड 4 में जनरल कैटेगरी वालों का 1111 रैंक पे अलॉट हुआ है प्रोडक्शन ब्रांच राउंड 4 में 2026 में इस बार। तो आप स्पॉट राउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो यही 1300 समथिंग अगर आपका रैंक है, ठीक है, ये 1350 समथिंग या फिर 1300 समथिंग, तो आपको प्रोडक्शन ब्रांच मिलने का काफी ज्यादा चांसेस है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो, ओके। वहीं अगर आप बीसी 1 से राउंड 4 में 1133 रैंक पे अलॉट हुआ है प्रोडक्शन ब्रांच, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्पॉट राउंड में आपका 1450 यानी 1450 के समथिंग आपका प्रोडक्शन ब्रांच मिलने का चांसेस है अगर अगर आप बीसी 1 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो, ठीक है। बीसी 2 से हैं तो 1433 रैंक पे आप लोगों का अलॉट होने का चांसेस है, जबकि राउंड 4 में आपका 1161 रैंक पे 1161 रैंक पे आप लोगों का अलॉट हुआ है प्रोडक्शन ब्रांच, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो राउंड 4 में आपका 1259 रैंक पे अलॉट हुआ है राउंड 4 में प्रोडक्शन ब्रांच। तो आप स्पॉट राउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका 1650 समथिंग रैंक है तो आपको प्रोडक्शन ब्रांच मिल सकता है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो, ठीक है। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 2528 रैंक पे अलॉट हुआ है राउंड 4 में प्रोडक्शन ब्रांच एससी कैटेगरी वालों का, ठीक है, राउंड 4 में अलॉट हो चुका है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3000 के समथिंग या फिर 3000 के अप्रॉक्स आप लोगों का प्रोडक्शन ब्रांच मिलने का चांसेस है स्पॉट राउंड में, ठीक है। आप लोग सुनिएगा ध्यान से, जो भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग सुनिएगा अपना अपना, समझ रहे हैं ना। ये हम हायर ब्रांच की बात कर रहे हैं और लोअर ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। वही एसटी कैटेगरी में 4361 रैंक पे अलॉट हुआ है प्रोडक्शन ब्रांच, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्पॉट राउंड में आपका प्रोडक्शन ब्रांच 4700 समथिंग रैंक पे आप लोगों का अलॉट होने का काफी ज्यादा चांसेस है, ठीक है, समझ गए ध्यान से। वहीं अब बात करते हैं जीईसी प्लामू का। जीईसी प्लामू का डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं कि राउंड 4 में आपको एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या रहने वाला है, राउंड 4 नहीं स्पॉट राउंड में, ठीक है, स्पॉट राउंड में आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि इसमें उतना ज्यादा ब्रांचेज नहीं है, 4-5 ही ब्रांचेज है, ठीक है, 4 ब्रांचेज है शायद, सिविल तक लास्ट है। ओके, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आपका 2100 के समथिंग सीएमएल रैंक है तो आपको सीएससी ब्रांच मिलने का चांसेज है। वहीं अगर आप बीसी1 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आपका 2100 समथिंग, अगर 2150 2180 मतलब कि 2180 2180 अगर आप लोगों का सीएमएल रैंक बन रहा, अगर आप बीसी1 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको सीएससी ब्रांच मिलने का चांसेज है स्पॉट राउंड में, ठीक है। बीसी2 में 2250 के समथिंग अगर आपका रैंक है सीएमएल में तो आपको सीएससी ब्रांच मिल सकता है स्पॉट राउंड में, ठीक है, स्पेशल राउंड में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आपका उसमें भी 2250 के समथिंग अगर आपका रैंक है तो आपको सीएससी ब्रांच मिल सकता है स्पॉट राउंड में, ठीक है। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आपका 3700 के समथिंग रैंक है, 3800 के अप्रॉक्स, ठीक है, तो आपको सीएससी ब्रांच मिल सकता है स्पॉट राउंड में, ठीक है। एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आपका 5200 के अप्रॉक्स या फिर 5000 के अप्रॉक्स, 5100 के अप्रॉक्स अगर आपका रैंक है, यानी 5100 के अप्रॉक्स आपका रैंक है सीएमएल में, तो आपको सीएससी ब्रांच मिल सकता है स्पेशल राउंड में। वहीं अगर आप सिविल ब्रांचेस की बात किया जाए स्पेशल राउंड में, यानी लोअर ब्रांचेस की जेईसी पलामू का, तो अगर आपका 3100 के समथिंग अगर आपका रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको लोअर ब्रांचेस मिल सकता है सिविल ब्रांचेस। 3300 3400 के समथिंग अगर आपका रैंक है, ठीक है, बीसी1 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको सिविल ब्रांचेज मिलने का चांसेस है स्पॉट राउंड में, उसमें भी जेईसी पलामू में, ठीक है। बीसी2 कैटेगरी का 3350 के समथिंग, ठीक है, सिविल ब्रांच समझ रहे हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आप 4500 के समथिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको सिविल ब्रांचेज मिलने का चांसेस है, ठीक है, आपका स्पॉट राउंड में, इसी बार का बात कर रहे हैं जो आपका होगा। ओके, एससी कैटेगरी में अगर आपका 3700 के अप्रॉक्स अगर आपका रैंक है सीएमएल में, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ब्रांचेज मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा ब्रांचेज? ये आपका सिविल ब्रांचेज, कौन सा ये कॉलेज में? जीईसी पलामू में, ठीक है। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 5000 के अप्रॉक्स अगर आपका रैंक है तो आपको सिविल ब्रांचेज मिलने का काफी ज्यादा चांसेज है, ठीक है, ये चीज समझ गए। अब बात कर लेते हैं जेईसी बोकारो का, ठीक है। जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 2500 के समथिंग में रहेगा, जनरल सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। बीसी1 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 2500 के समथिंग रहेगा, आपका सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। बीसी2 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 2600 के अप्रॉक्स रहेगा, तो आपको सीएससी ब्रांच अलॉट होने का चांसेज है। सारा कुछ स्पॉट राउंड का बात किया जा रहा है इस बार का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आपका 3000 के अप्रॉक्स अगर आपका सीएमएल रैंक बन रहा है तो आपको सीएससी ब्रांच मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इस बार आपका बोकारो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक दो ब्रांच और भी ऐड हुआ है, यानी 6 ब्रांच आप लोगों का हुआ है, ठीक है। लेकिन सीएससी ब्रांच का भी हम बात कर रहे हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 4100 के रैंक, अगर 4100 के समथिंग अगर आपका रैंक बन रहा है तो आपको सीएससी ब्रांच मिल सकता है बोकारो में। वहीं एसटी कैटेगरी में है तो वहीं आपका 3900 के अप्रॉक्स अगर आपका सीएमएल रैंक बन रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे सीएससी ब्रांच मिल सकता है, ठीक है। वहीं नैनो साइंस की बात किया जाए सबसे लोअर ब्रांचेज की, बोकारो का 4500 के समथिंग अगर आप का रैंक है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका मिलने का काफी ज्यादा चांसेज है, ठीक है। वहीं अगर आप बीसी1 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 4700 के समथिंग यानी 4700 के अप्रॉक्स अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपका नैनो साइंस मिलने का काफी ज्यादा चांसेज है। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आपका 4800 के समथिंग अगर आपका रैंक है तो आपको नैनो साइंस मिलने का काफी ज्यादा चांसेज है स्पेशल राउंड में, जो कि इस बार 2026 का। ओके, वहीं अगर आपका, क्योंकि ये सब हम डाटा कहां से लाए पता है, ये सब डाटा हम एक तरीके से पिछले साल का एनालिसिस किया है, पिछले 2-3 साल का एनालिसिस किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा आप सभी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपका इतना रैंक है तो आपको मिलने का काफी ज्यादा चांसेज है। ओके, वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आपका 6000 या फिर 6100 के अप्रॉक्स अगर आपका सीएमएल रैंक बन रहा है तो आपको नैनो साइंस मिल सकता है अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो स्पेशल राउंड में, ठीक है। जीईसी गोड्डा का बात किया जाए तो जीईसी गोड्डा में भी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 3800 के अप्रॉक्स अगर आपका रैंक है सीएससी ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। 3500 के समथिंग अगर आपका रैंक है तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है, जीईसी गोड्डा में। 4800 के समथिंग रैंक है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ट्रिपल ई ब्रांचेज मिलने का चांसेस है, वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 5000 के अप्रॉक्स अगर आपका सीएमएल रैंक है तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिलने का चांसेस है। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 6000 के समथिंग या फिर 6200 के अप्रॉक्स अगर आपका सीएमएल रैंक है तो आपको मिलने का काफी ज्यादा हाई चांसेस है, ठीक है। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, लोअर ब्रांचेस की बात किया जाए जीईसी गोड्डा का यानी माइनिंग ब्रांच का, तो अगर आपका
अगर आपका 3000 के अप्रोक्स अगर आपका रैंक है तो आपको माइनिंग ब्रांच मिल सकता है, क्योंकि माइनिंग का कट ऑफ काफी हाई जाता है, ठीक है। वहीं अगर आपका 3700 के अप्रोक्स अगर आपका रैंक है तो आपको माइनिंग ब्रांच मिलने का चांसेस है, ठीक है। इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका 4800 के अप्रोक्स अगर आपका रैंक है तो आपको माइनिंग ब्रांच मिलने का काफी ज्यादा चांसेस है। कौन सा कैटेगरी? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को। एससी कैटेगरी वालों का 5100-5200 अगर आपका रैंक है तो आपको माइनिंग ब्रांच मिलने का काफी ज्यादा चांसेस है, ठीक है। वहीं अगर आपका एसटी कैटेगरी है तो आपका 5700 या फिर 5800 के अप्रोक्स अगर आपका सीएमएल रैंक है तो आपका मिलने का काफी ज्यादा चांसेस है माइनिंग ब्रांच, उसमें भी आपका जेईसी गोड्डा में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आप सभी के लिए बता दिए कि आखिर अगर आपका इतना सीएमएल रैंक बन रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल सकता है, उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट का बात नहीं किया जा रहा है या फिर प्राइवेट कॉलेज का बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का जो डिमांड आ रहा था वो आ रहा था गवर्नमेंट कॉलेज से ही रिलेटेड डिमांड आ रहा था, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हम वीडियो लेकर के आ गए हैं। ये इसके लिए क्षमा मांगते हैं कि हम आप सभी के लिए यहाँ पे पीडीएफ नहीं बना पाए, क्योंकि टाइम का थोड़ा ये चीज था, ठीक है। और टीम मेंबर भी नहीं आए थे, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं हो पाया, ओके। लेकिन आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट था कि इतना आप लोग कॉल मैसेज कर रहे थे, तो सोचे कि चलो भाई एक बार बना ही देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और जो भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।